जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में, यानी को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसको ही हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 8 हो गया और 9 हो गया। 8 के गुणनखंड पहले निकालिए, 1 होगा, 2 4 8। 9 के गुणनखंड 1 3 और 9 होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि जो दोनों में शामिल हो, कॉमन हो, कॉमन फैक्टर एक जो है इन दोनों में शामिल है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या जो है इसमें दोनों में शामिल नहीं है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल एक। इसलिए ये दोनों हो गए सहअभाज्य संख्या। एक और जैसे कि 9 और 10 अगर हम लेते हैं तो 9 का जो है आप देख ही रहे हैं कि ये है 1 3 और 9, और 10 के गुणनखंड निकालते 1 2 5 और 10। इसमें भी केवल ये एक ही उभयनिष्ठ है, बाकी कोई उभयनिष्ठ है नहीं, इसलिए ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दो ऐसी संख्या जिसके बीच जिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो, उसको आप सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है दोनों एक से कटेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से कटती है तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से अगर कट जाती है पूरी तरीके से तो उसको कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये एक से तो दोनों कट जाएंगी, लेकिन एक के अलावा किसी और संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगी, इसलिए ये सहअभाज्य है। दोनों आपस में ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, मतलब दोनों अलग अलग देखे तो अभाज्य है और दोनों मिलाकर के सहअभाज्य है। इसका मतलब ये नहीं कि जब दोनों अभाज्य रहेगा तभी सहअभाज्य होगा। दोनों भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य हो सकती है। जैसे आपने देखा 9 और 10। 9 जो है 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये 2 से 5 से कटेगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं अगर किसी एक ही संख्या से कटाना हो तो वो सिर्फ एक से कटेंगे, एक के अलावा और किसी से दोनों नहीं कटेगा। अकेले अकेले कट जाएगा लेकिन दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटेगा, ये सिर्फ एक से ही दोनों कटेगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। तो मतलब दोनों अगर अभाज्य हो तब भी सहअभाज्य होगा, दोनों अगर भाज्य संख्या हो, संयुक्त संख्या हो, तो भी सहअभाज्य हो सकता है अगर उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या इसमें से कोई एक जो है अभाज्य हो और दूसरा भाज्य हो, तब भी ये सहअभाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। चलिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए 8 का और 20 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि जब दोनों किसी संख्या से कटता है तभी हम इसको कटाते हैं। ये दोनों जो है 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा मतलब एक के अलावा किसी और से कट रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। लेकिन जब इसको कटा लेते हैं तो इतना आएगा। फिर ये दोनों को देखेंगे कि ये दोनों किसी एक ही संख्या से कट रहा है, तो ये भी 2 से कट जाएंगे। जब 2 से कट गया तो ये भी सहअभाज्य नहीं है। लास्ट में आप देखते हैं एलसीएम बनाते समय कि जब लास्ट में ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एक से तो कटेंगी, लेकिन एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए ये दोनों जो संख्याएं होती हैं लास्ट वाली, यही होती हैं सहअभाज्य संख्या। तो इस तरीके से सहअभाज्य हम पहचान सकते हैं। सहअभाज्य के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक होता है, और जो लगातार संख्या होती है ना, क्रमागत संख्याएं कोई भी होती हैं, क्रमागत संख्या कोई भी होती है, जैसे कि 8 9 ले लीजिए, 9 10 ले लीजिए, कुछ भी 20 21 ले लीजिए, इनका मौसा जो है एक ही होगा। इसलिए जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वह सहअभाज्य संख्या होती है, उसका मौसा एक होता है। तो जो लगातार संख्या होती है उसको आसानी से बस देखेंगे हो जाएगा, ये मौसा एक होगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए आप समझ गए कि सहअभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। दोनों अभाज्य हो तब भी,
और दोनों भाज्य हो तब भी दोनों में से कोई एक भाज्य और एक अभाज्य भी रह सकता है। अगर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इस तरीके से आसानी से हम सह अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। जय हिंद।